हॉल है। और ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज मकर संक्रांति का मौका है और मकर संक्रांति पे फिलहाल दलित के घर पर सीएम योगी खाना खाने पहुंचे हुए हैं। दलित परिवार के साथ खाना खाने के लिए इस वक्त गोरखपुर से, दरअसल ये तस्वीरें हैं, गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। जिस गोरखपुर से उनका ताल्लुक है, उनका लगाव है, उनका जुड़ाव है, जो उनकी सियासी कर्म भूमि के तौर पे जिसकी पहचान है, या धार्मिक भी चीजों से जब उनका वास्ता रहा है तो ही गोरखपुर से उनकी बड़ी पहचान। और उस गोरखपुर से निकलकर सीधे पहुंचना उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुर्सी तक, और अब उसी गोरखपुर में जाकर फिलहाल। और एक और जानकारी मैं आपको दिलचस्प बता दूं कि हर बार मकर संक्रांति के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा गोरखपुर में रहते हैं और आज के दिन वो एक दलित परिवार के घर, उनके बीच, उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। पूर्वांचल के हिस्सों में मैं आपको बता दूं आज के दिन दही चूड़ा खाने का रिवाज रहा है। कई घरों में खिचड़ी भी बनाया जाता है और इसको देसी भाषा में आप कह सकते हैं कि खिचड़ी का त्योहार भी कहा जाता है। जो ये पूर्वांचल का हिस्सा है, जहां बिहार के कुछ हिस्से, सिवान, बलिया, ये सब जिले, या फिर गोरखपुर, देवरिया, इन इलाकों में मकर संक्रांति को खिचड़ी के तौर पे मनाया जाता है। और दो भोजन आज के दिन तिल खाने का रिवाज है, और तिल, दही चूड़ा, खिचड़ी, इन सभी स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेते हुए आज नजर आ रहे हैं सीएम योगी। मकर संक्रांति है। हेलो, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर सभी 27,000 शक्ति केंद्रों पर खिचड़ी भोज के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है। और इसीलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन रहा है, सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास का, यह सामाजिक समता का प्रतीक सहभोज किसी दलित बस्ती में जाकर के करना, किसी अनुसूचित जाति में जाकर के करना, और फिर उन लोगों के साथ विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा करना। ये कार्यक्रम पहले बड़े पैमाने पर होना था। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और 5 से अधिक लोग कार्यक्रम में भागीदार न बने, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को या जनमानस को इसके साथ सहभागी नहीं बनाया गया है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापित सिद्धांत है, राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास, उसका ही एक हिस्सा है, जिसमें बिना भेदभाव के, छूत और अस्पृश्यता की भावना को पूरी तरह समाप्त करने का जो संकल्प बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने और पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक गांव को, हर एक किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके को दिया है। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों के एक आवास बने हैं। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घरों में शौचालय बने हैं। 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उज्ज्वला योजना में मिले हैं। 1 करोड़ 43 लाख परिवारों को बिजली नसीब हुई है। पहली बार उनके घरों में निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगे हैं। प्रदेश के अंदर 9 करोड़ से अधिक परिवारों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त में 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हुआ है।
कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस पूरी महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन की व्यवस्था करना और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, ये भी उपलब्ध कराया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार का ये डबल डोज है, यानी राशन फ्री, महीने में 2 बार राशन फ्री। 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर इस सुविधा का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यही समता मूलक समाज की स्थापना का, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त व्यवस्था का, सुशासन का हिस्सा है। ये विकास को भी अपने साथ जोड़ता है, समाज के प्रत्येक तबके के विश्वास को भी अपने साथ अर्जित करता है और भारतीय जनता पार्टी अपने इसी मिशन को लेकर के आगे बढ़ी है। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता श्री अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सह भोज पर अपने घर में आमंत्रित किया और वे लगातार यहाँ पे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं। विकास के मुद्दों पर यहाँ पर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और आज उन्होंने खिचड़ी सह भोज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक समता का और प्रधानमंत्री मोदी जी का सबके साथ सबके विकास के उस मंत्र को पूरी तरह अंगीकार करते हुए विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के इस अभियान को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस समता भोज में, खिचड़ी भोज जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत एक कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए उन्हें और उनके पूरे परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति की आप सभी के प्रति मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। महाराज जी, विपक्ष आप पे दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहा और खास करके वो लोग जो आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ओबीसी और उसका देखिए, एक चीज हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। थोड़ा सा पीछे। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सामाजिक न्याय यही है, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले, उनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव न हो। और समाजवादी पार्टी की सरकार को ही अगर आप तुलना कर लें तो वह मात्र 18,000 आवास सैंक्शन की थी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान। किसी गरीब को मकान नहीं उपलब्ध हुआ था। आज आप चले जाइए किसी भी दलित बस्ती में, अनुसूचित बस्ती में, उस बस्ती में गरीबों के बनते हुए मकान या बने हुए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आपको प्राप्त होंगे। 43 लाख लोगों को आवास देना ही हमारे लिए सामाजिक न्याय है। इन गरीबों के हक को हड़पना उनके लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार है और इसी को अगर वे सामाजिक न्याय कहते हैं तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक शोषण है। हमें फर्क महसूस करना पड़ेगा सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण में, कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। हम तब विपक्ष में थे, तब भी लड़ाई लड़ते थे और आज अपराध मुक्त प्रदेश बना करके सबको सुरक्षा और सबको विकास के इस राह के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और यही सबका साथ, सबके विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही मंत्र है। और सामाजिक मंत्र के इसी अभियान के तहत ये समता भोज
कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज यहाँ पर हम लोगों ने आयोजित किया है। मैं मकर संक्रांति की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। संक्रांति का शुभ मौका है, पार्टी में